वाराणसी के बाद आज अयोध्या में बीजेपी शासित राज्यों में सीएम का जमावड़ा। 12 राज्यों के सीएम और 3 डिप्टी सीएम अयोध्या जाएंगे। 12 राज्यों के सीएम और 3 डिप्टी सीएम राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे। मंदिर निर्माण कार्य का लेंगे जायजा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। सभी मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद सभी सीएम और बीजेपी अध्यक्ष रामलला के दर्शन करेंगे। सभी मेहमानों को दिव्य दर्शन कराने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। काशी में पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से मिले। प्रधानमंत्री मोदी पीएम ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम के साथ बैठक में सभी राज्यों के सीएम ने विकास योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दी। अयोध्या मंदिर और कॉरिडोर पर विशेष चर्चा हुई। 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक की गई। बीजेपी इन राज्यों में हर हाल में सत्ता बनाए रखना चाहती है। बीजेपी शासित राज्यों के कामकाज के प्रेजेंटेशन को सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रस्तुत किया। अच्छे कामों और योजना का बार बार जिक्र करने पर जोर। पीएम मोदी ने अयोध्या, काशी और केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी लोगों के बीच ले जाने की बात कही। किसान नेता राकेश टिकैत की आज घर वापसी होगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से अपने गांव के लिए रवाना होंगे टिकैत। गाजीपुर बॉर्डर पर हवन पूजन के बाद सुबह 9 बजे टिकैत का काफिला निकलेगा। किसान नेता के साथ उनके समर्थकों की भीड़ भी रहेगी। मुजफ्फरनगर के सिंसौली में टिकैत के स्वागत की जोरदार तैयारी। किसान नेता के गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। गाजीपुर बॉर्डर से सिंसौली तक स्वागत गेट बनाए गए। टिकैत का काफिला मोदीनगर, मेरठ, दौराला टोल प्लाजा होते हुए सिंसौली पहुंचेगा। सिंसौली में भंडारा होगा। लोगों के तरह तरह के पकवान लोग बना रहे हैं। किसानों ने 9 दिसंबर को आंदोलन वापसी का ऐलान किया था। विपक्षी एकता को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर हुई। बैठक में संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता को बनाए रखने पर चर्चा हुई। ममता को समझाने पर भी मंथन हुआ। खबरों के मुताबिक ममता को समझाने की जिम्मेदारी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को दी गई। पवार के ममता के साथ बेहतर संबंध है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व को नकारा था। बीजेपी के खिलाफ ममता राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश में जुटी। बैठक में शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना के संजय राउत और डीएमके टीआर बालू शामिल। सपा अध्यक्ष ने अंतिम समय में बनारस आने वाले अपने बयान पर दी सफाई। कहा उनका आशय राज्य सरकार से था, न कि पीएम मोदी से। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। हालांकि उन्होंने अपने तंज पर माफी मांगने से इनकार किया। अखिलेश का सीएम योगी पर जोरदार हमला। कहा कि सूबे में कोई नदी साफ नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद डुबकी नहीं लगाई। यूपी में बीजेपी ने चुनावी वीडियो जारी किया। वीडियो के जरिए बीजेपी ने पहले की अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। फर्क साफ है के नाम से जारी वीडियो में 2017 से पहले सपा शासन पर तंज कसा गया। योगी राज में आए बदलावों को दिखाया गया। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। विधानसभा में अनुपूरक बजट 16 दिसंबर को पेश किया जाएगा। सत्र के पहले मंगलवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी।
आज सत्र के पहले दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीडीएस विपिन रावत को याद किया जाएगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सड़क हादसे में बाल बाल बचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के फोन पर मंत्री का हालचाल जाना। थलीसैंण से देहरादून लौटते वक्त हुआ हादसा। चौखरियाल में धन सिंह की गाड़ी पलटी। धन सिंह को मामूली चोट आई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर रहेंगे। आप संयोजक जालंधर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। केजरीवाल की तिरंगा यात्रा सुबह 11 बजे जालंधर के निगम चौक से शुरू होगी। केजरीवाल ने लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की। केजरीवाल गुरुवार को अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल को चुनौती देंगे। केजरीवाल लंबी निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा करेंगे। 5 राज्यों में तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से चुनाव आयोग का दौरा शुरू होगा। 2 दिनों के दौरे पर पंजाब जाएगी टीम। दिसंबर महीने के अंत में यूपी दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। अगले साल होने हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। लखीमपुर कांड में जांच कर रही एसआईटी का बड़ा खुलासा। कहा, किसानों को कुचलने की घटना कोई गैर इरादतन हत्या नहीं थी। एसआईटी के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया गया। एसआईटी ने सीजीएम कोर्ट में और धारा जोड़ने की अर्जी दी। एसआईटी ने कोर्ट में कहा, सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने के आरोप की धाराएं बढ़ाई जाएं। लखीमपुर कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट आते ही सियासत शुरू। प्रियंका, राहुल और अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने जेल में बंद बेटे आशीष मिश्रा से मुलाकात की। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद की मुलाकात। गोवा दौरे पर आई बंगाल सीएम ममता का पीएम पर निशाना। कहा, चुनाव आता है तो ये गंगा में डुबकी लगाते हैं, मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। ममता ने कहा, जब कोविड में लोग मरते हैं तो लाशें बहाकर गंगा को अपवित्र करते हैं। बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, लेकिन मुझे बीजेपी से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कई नेताओं ने ज्वाइन की टीएमसी। आज लखनऊ जाएंगी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी के अमेठी दौरे को लेकर प्रियंका गांधी करेंगी तैयारी। 17 को अमेठी आएंगे राहुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर आएंगे। शिरडी में साहूकार परिषद का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली काठमांडू के बीच 20 महीने बाद आज से फिर से शुरू होगी बस सेवा। कोविड की वजह से मार्च 2020 से बस सेवा रोक दी गई थी। आज सुबह 10 बजे बस दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम से होगी रवाना। काठमांडू तक 1250 किलोमीटर का सफर 30 घंटे में पूरा करेगी। दिल्ली काठमांडू बस के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके यात्रियों को ही सफर की इजाजत। दोबारा शुरू हो रही बस सेवा के किराए में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली से काठमांडू का किराया 2300 की जगह 2800 होगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को देश में नए वेरिएंट के 13 मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 7 नए मरीज मिले। वहीं राजधानी दिल्ली में 6 मामले आए सामने। देश में ओमिक्रॉन के अब कुल 61 मरीज। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस 28 मामले मिले हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन के मिले 7 मरीजों में कोई विदेश नहीं गया। संक्रमितों में एक ने बेंगलुरु और एक ने दिल्ली की यात्रा की थी। महाराष्ट्र में कोरोना के 684 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 24 लोगों की कोविड से मौत हुई।
एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। 20 दिसंबर से जांच के लिए प्री बुकिंग करानी होगी। छह बड़े एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच की बुकिंग करानी होगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एयरपोर्ट पर लागू होगी व्यवस्था। जांच की प्री बुकिंग में यात्रियों की सुविधा के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। इसीलिए नए नियम 20 दिसंबर से लागू किए जा रहे हैं। प्री बुकिंग में दिक्कत होने पर यात्रियों को बोर्डिंग से नहीं रोका जाएगा। संबंधित एयरलाइंस टेस्ट की प्री बुकिंग में यात्री की मदद करेंगे। मुंबई में कक्षा 1 से 7वीं तक के स्कूल आज से खुलेंगे। बीएमसी ने जारी किया स्कूल खोलने का आदेश। मुंबई में पहले स्कूल 1 दिसंबर से खोले जाने थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते इस फैसले को आगे बढ़ा दिया गया। दिल्ली में जल्द फिर से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। 20 दिसंबर से शुरू हो सकते हैं प्राइमरी क्लासेस। दिल्ली में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल खोलने का प्रस्ताव मिला। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद होगा फैसला। आलिया भट्ट ने फिल्म कभी खुशी कभी गम की कॉमेडी सीन पर बनाया वीडियो में करीना कपूर की एक्टिंग करती दिखी आलिया भट्ट। सारा अली खान ने जिम में जमकर बहाया पसीना। एक्सरसाइज वीडियो में सारा ने कहा कि वो मेंटली, फिजिकली, हार्मोनिकली फिट हैं। अंकिता लोखंडे, विकी जैन की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। लाल सूट में बेहद खूबसूरत दिखी अंकिता। कार्तिक आर्यन, राधिका मदान ने नहीं जाना सॉन्ग पर किया सिटिंग डांस का वीडियो वायरल। उर्वशी रौतेला ब्लैक गाउन में दिखी बेहद खूबसूरत। फैंस को बेहद पसंद आया उर्वशी का नया लुक। देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.91% हुई। फल सब्जियों की वजह से कीमतों में आई बढ़ोतरी। बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी 10 लाख का कर्ज। पीएम मुद्रा योजना के तहत मिलेगी धनराशि। आईआरसीटीसी में चल रहे निर्माण कार्य से बिलासपुर वाराणसी रूट पर कई ट्रेनें रद्द। कई ट्रेनों के रूट को भी परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। एसबीआई समेत कई बैंकों ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की। सरकार के प्राइवेटाइजेशन के फैसले पर बैंक के कर्मचारी 16-17 दिसंबर को हड़ताल पर। देश में ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर कल लॉन्च होगा। सीईओ भावेश अग्रवाल ने वीडियो जारी कर ऐलान किया। रूस के मॉस्को मठ में कॉन्वेंट स्कूल के छात्र ने किया सुसाइडल अटैक। हादसे में हमलावर की मौत हुई, 7 लोग जख्मी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बवंडर से हुए नुकसान का जायजा लेने कैंटकी जाएंगे। 100 से ज्यादा लोग तूफान में मारे गए। काबुल में हुए ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिक को नहीं मिलेगी सजा। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा ड्रोन स्ट्राइक ने युद्ध के कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.7। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क बने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन के एलन मस्क को बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा माना।